स्वागत है स्किल्स 021 यूट्यूब चैनल पर। मैं भय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेस्टेड कैच ब्लॉक। नेस्टेड कैच ब्लॉक की हमें जरूरत कब पड़ती है? बेसिकली हमें जब जरूरत पड़ती है जब ये कैच ब्लॉक हमने दे रखा है और इसके अंदर मान लो हमने स्टेटमेंट ये दे रखी है। मतलब अभी ट्राई इसको भूल जाइए आप, इसे मतलब भी नहीं है। जब हमने ये दे रखा होता है तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर भी रिस्की कोड है, तो हम इसे ट्राई के अंदर डाल देते हैं, फिर दोबारा कैच लगा देते हैं। देख रहे हो कैच के अंदर कैच आ रहा है। इसी को हम नेस्टेड बोलते हैं। नेस्टेड लूप मतलब हम समझ में पहले भी आ चुका है, प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं और अभी तक नहीं देखी तो आई टैब पे आ रही है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं बेसिकली हम एक जो कोड होता है रिस्की कोड उससे क्योर करते हैं। तो इसे हमें जब ही यूज़ करना होगा जब हमें क्या दिक लगता है कि हमारा कैच ब्लॉक के अंदर जो हमने स्टेटमेंट दे रखी है या कोड दे रखा है वो रिस्की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ और देखते हैं क्या होता है। तो हमने पब्लिक क्लास मेन बनाई, आपको मतलब नॉर्मल है आप किसी भी नाम से क्लास बना सकते हैं पर स्पेसिफिक वही रखी है जिससे आप कोडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और फिर मैंने ट्राई ब्लॉक बनाया, ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने एक इंट रिजल्ट बनाया 10 डिवाइड बाय 0। 10 डिवाइड बाय 0 बनाया। अब 10 डिवाइड बाय 0 हमें पता है क्या देता है, अरिथमेटिक एजम्पशन, क्योंकि वो 0 से डिवाइड कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है? अब हमने लिख दिया। अब बेसिकली जब हमारा कोड रन होगा ना तो क्या होगा, यहाँ पे आया होगा। अब देख रहा है कि ठीक है, यहाँ तो एजम्पशन हैंडलिंग उसके उसने कर ली इस कोड की। पर जब यहाँ पे कैच ब्लॉक के अंदर देखा, अरे यार इसके अंदर तो ये दे रखा है, ये तो खुद ही है एक एजम्पशन है। तो उससे हमने क्या किया, हमने ट्राई ब्लॉक में डाल दिया। ट्राई ब्लॉक में डालना ही पड़ेगा क्योंकि पुलिस बता रखा है कि पुलिस क्रिमिनल को क्या करती है, अरेस्ट। तो अब हमने कैच, अब इसके अंदर कैच आया, देखो हमने कहीं बंद नहीं किया इसका ब्लॉक। देखो इसका जो ब्लॉक है वो बंद कहाँ पे हो रहा है, लास्ट में ब्लॉक बंद हो रहा है। तो मतलब इसी कैच के अंदर कैच चल रहा है। तो इसी का मतलब ये होता है। अब हमने यहाँ पे दे दिया नल पॉइंटर, क्योंकि नल पॉइंटर देगा। अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि नल पॉइंटर क्या होता है। हमने स्ट्रिंग की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो नल होती है। अपर केज या लोअर केज में वैल्यू को कैसे चेंज करते हैं कि जो वैल्यू ही नहीं है। अब आप मैथमेटिक्स या किसी के भी स्टूडेंट हैं, नल को आप ये मान लीजिए नल मतलब कुछ भी नहीं है, या फिर आप ऐसा मान लीजिए जीरो भी नहीं बोल सकते हम नल को। नल मतलब कि जो चीज़ है, जिसे नल वो इंडिकेट करता है जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती हमारे किसी भी एरे के अंदर या किसी भी स्टोरेज डिवाइस के अंदर। ठीक है? तो अब उसे हम ना अपर केस कर सकते हैं, लोअर केस से कर सकते हैं, पर हमारे जो डेवलपर हैं उन्होंने कमांड दी है कि टू लोअर केज। अब भाई लोअर केज में ये हो ही नहीं सकता, और जब ये हो नहीं सकता तो ये एजम्पशन की श्रेणी में आ जाता है। जब एजम्पशन के अंदर आ जाएगा तो फिर हमें एजम्पशन करना पड़ेगा हैंडल। हैंडल करने के लिए कैच आएगा, तो कैच को पता है नल पॉइंटर एजम्पशन दे रहा है, ठीक है दे दो। यहाँ पे आप चाहे तो कोई भी नाम लिख सकते हैं, ये स्पेसिफिक दिया जाता है कि किस कॉलम को दिया जाता है। फिर मैंने ऐसे ही आर लिख दिया, आप चाहे तो ये सेकंड कॉलम कॉलम लिख सकते हैं। फिर हमने एक स्टेटमेंट दे दी, ठीक है नल है ब्रदर, अब इसे अपग्रेड कैसे करा रहे हो, ठीक है। और उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट दे दी कि ठीक है भाई अब तो सब कुछ टर्मिनल सही हो गया है, मतलब कि यहाँ लास्ट वाली ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गई ना, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा कोड या आउटपुट जो आया वो प्रॉपर आया। चलो रन करके देखते हैं। अब ये रन भी हो गया, लगे हाथ, रन भी हो चुका है। अब देखिए पहला आ रहा है नल पॉइंटर ब्रदर, ओके डन, मतलब कि हमारा कोड रन हो चुका है। अब देखो नल पॉइंटर डायरेक्ट दिखा रहा है, ये बीच का हटा दिया है। आप चाहे तो इसकी स्टेटमेंट डाल सकते हैं, इसके ऊपर जरूरी नहीं है। अब इसने दिखा दिया कि हाँ इसे भी हैंडल कर लिया उसने, इसे भी हैंडल कर लिया, मतलब कैच के अंदर का भी कैच ने हैंडल कर लिया। कितना अच्छा लग रहा है ना, कैच के अंदर वाला भी कैच ने हैंडल कर लिया। बेसिकली हमें यहाँ तक समझ में आ चुका है नेस्टेड कैच ब्लॉक क्या होता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।